नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एएलपी 2025 के एग्जाम के कुछ दिन शेष बचे हैं। आशा करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोग के लिए लेकर आए हैं फुल डिस्कशन के साथ प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल 35 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। अब समय कम बचा है तो दो सेट डेली लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किस कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। और असूत्री विभाजन में पहले मातृ कोशिका का केंद्रक सीधे दो भागों में बट जाता है। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। और सूत्री विभाजन के विभाजन प्रवस्था में केंद्रक में श्रृंखलाबद्ध अनेक परिवर्तन होता है। इसके चार जो है प्रवस्थाओं में बटा होता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज में। अगला कह रहा है कि इकाई क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? इकाई क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स के जो है वो बराबर होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबतः गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमारे पास होता है E इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक तब होता है जब E और जो है N के बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो, और अगर 90 डिग्री से अधिक हो तो ऋणात्मक होगा, और 90 डिग्री होगा तो मान शून्य होगा। क्या है? शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, और ये कहलाता है क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन जो है कहलाता है। केंद्रक की खोज किसने किया है? तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और केंद्रक में चार भाग होते हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका एवं क्रोमैटिन धागे। केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन है, जो रासायनिक रूप से एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम जो है वो क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूला CHCl3 एक रंगहीन, वाष्पशील एवं गाढ़ा द्रव है जिसकी वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा से पहले सामान्य निश्चेतक रूप में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की खोज जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में किसने किया था? तो लीबिंग ने। क्या है? लीबिंग ने किया था। नाइट्रस ऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, इसका खोज जो है किसके जाता है? तो प्रिस्टैले को। क्या है? प्रिस्टैले को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 मित्र बैठे हुए हैं, तो 6 को पहले बैठने के आपको जगह बना देना। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब कह रहा है कि एक्स जेड के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। तो कहीं पे एक्स अगर बैठाते हैं तो जेड यहाँ हो जाएगा, बाईं ओर बैठा है। बाई जो है बाई के ठीक दाईं ओर बैठा है। बाई जो है वो क्या है? कहीं जो है इस लाइन को रखने दीजिए, ठीक दाईं ओर बैठा है। जेड और यू के बीच केवल एक मित्र बैठा हुआ है। जेड और यू के बीच जो है वो केवल एक मित्र बैठा हुआ है। तो अगर एक्स बैठा हुआ है, यहाँ पर यू देंगे तो हो सकता है एक्स को है। अच्छा, डब यहाँ भी हो सकता है, यू यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ भी रहने देते हैं, एक नीचे दे दिए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि डब्ल्यू यू का निकटतम पड़ोसी है। डब्ल्यू जो है यू का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पर डब्ल्यू दे देते हैं। अब ये लाइन पढ़िए, डब्ल्यू बाई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यहाँ पर जो हो जाएगा वो बाईं ओर बैठा हुआ है। जेड और बाई के बीच, जेड और बाई के बीच केवल भी बैठा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में कौन यू का निकटतम पड़ोसी है? यू का निकटतम पड़ोसी कौन कौन आ गया? एक तो डब्ल्यू आ गया और एक तो एक्स आ गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? वो बी हो गया। चलिए ध्यान देना, x अनुपात 30 समानुपात 12 अनुपात जो है वो बाई है। यहाँ पर अगर मान लिया कि x के जगह पर हम 8 रखते हैं, x के जगह पर कोई ऑप्शन से 8 रखते हैं, 8 और 30 में रिलेशन क्या है? तो 8 चौ 32 माइनस 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अच्छा 12 है तो 12 चौ 48, 48 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 46। तो 8 और 46 आ रहा है ऑप्शन में, हाँ हमारा आ रहा है, तो वो हमारा डी है। यानी जो
करना है कि x गुना 8, अच्छा सॉरी x गुना 4 अब माइनस 2, यही हमारा करेंगे। तो फिर जो 12 का आएगा तो 12 गुना 4, 12 चौ 48 माइनस 2 क्या होगा 46। सातवां के कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन है कुछ वेल जो है वो शार्क है, यहाँ पर जो है वो कुछ वेल जो है वो क्या है शार्क है, ये हो जाएगा शार्क। उसके बाद कह रहा है कोई शार्क डॉल्फिन नहीं है, डॉल्फिन जो है ये बाहर हो गया, क्या है डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है ये बाहर। कोई डॉल्फिन शार्क नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ शार्क जो है वेल है, ये भी सही। तो आंसर हमारा जो होगा दोनों निष्कर्ष को अनुसरण कर रहा है, बी हो जाएगा। चलिए अब 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7 14 28 38 है, 4 8 16 26। अब इसमें रिलेशन देखना है, 7 गुना 2 14, 14 गुना 2 28 हो गया, और 28 प्लस जो है 10 हो गया, यानी 2 बार गुना गुना है 2 2 से, और उसके बाद प्लस 10 है। इसे में 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, अब प्लस 10 हो जाएगा। अब देखना है कि इसमें से कौन सा है। तो 15 गुना 30 ये है, तो ये ऑप्शन तो हुआ नहीं। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूना 62, हमारा जो ऑप्शन है पहले ही मिल जा रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न कह रहा है गणितीय संग्रह करने की अनुमति नहीं है, अपना ये असंगत चयन करना है 9वां में। तो 15 और 450, अगर 15 को स्क्वायर कर देते हैं 225 होता है, उसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा 675 हो जाता है। 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, गुना 3 करेंगे तो 363 हो जा रहा है। 13 के करेंगे स्क्वायर और गुना जो है 3 से करेंगे तो 169 गुना 3 कितना हो जाता है 507 हो जाता है। 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 गुना 3 अगर करेंगे तो 243 हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, तो आंसर ए होगा। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में की गई है। क्या है नई दिल्ली में की गई है। 10 के जो है वो सी होगा। यदि किसी संख्या का 70% इतना है तो उस संख्या का 120% जो है ज्ञात करना है। 70% बराबर जो है वो कितना है 0.35 है। 120% बराबर हो जाएगा 0.35 गुना 120 बटा 70, यानी 0.6। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा, 11 के डी। एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसका लाभ उसका हानि का दुगना है। कंप्यूटर का जो है वो क्रय मूल्य बताना है। कह रहा है कि स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 460, हानि बराबर जो है वो x मान लिया। अब स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना हो गया 580 हो गया, लाभ बराबर कितना हो गया 2x हो गया। क्या है 2x कह रहा था, तो उसका लाभ उसकी हानि का जो है वो दुगना हो जाता है। तो क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 460 प्लस x बराबर 580 माइनस 2x कर देंगे हमारा आ जाएगा। तो ये से हल करेंगे 3x बराबर हो जाएगा 580 माइनस 460, x बराबर जो आ गया 40, यानी 40 रुपये के उससे हानि हुआ था। स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हुआ 460 प्लस 40 यानी 500 रुपया हुआ है। अब 580 में बेच रहा है, यानी 2x 40 दूना 80, 2x जो है वो लाभ हुआ। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है डी, 12 के डी। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर से जो है x% पर 6 गुना हो जाएगी। अभीष्ट ब्याज दर डायरेक्ट कर सकते हैं। 5% गुना 6 माइनस 1/3 माइनस 1, 25/2 बराबर 12.5%। क्या है 12.5%। आप आंसर लगा सकते हैं। एक और मेथड है कि माना कि मूलधन जो है वो 100 रुपया है, तो मिश्रधन जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 100 गुना 3 कितना हो जाएगा 300। ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो गया 200। दर कितना है 5%, तो समय जो हमारे पास निकल जाएगा 200 गुना 100 बटा 100 गुना 5, यानी कितना हो गया 40 वर्ष हो गया। अब मिश्रधन क्या हो जाएगा 100 गुना 6, 600। अब ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 600 और माइनस 100, क्या है मूलधन जो 100 है तो कितना 500 ब्याज हो गया। तो ब्याज दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज दर बराबर हो जाएगा 500 गुना 100 बटा 100 गुना 40, हमारे पास आएगा 12.5%। आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो आपको जो मेथड आसान लगे वो कर सकते हैं। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है।
इसमें क्या करते हैं, ऊपर का महत्तम समावर्तक निकालते हैं, नीचे का जो निकालेंगे वो एलसीएम निकालेंगे, ऊपर के जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर का तो 1 ही आ जाएगा, नीचे के 2 3 4 5 के जो है एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 आ जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद है पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब कार्बन को इस तरह लिखा गया है, तो CARBON है और इसे लिखा गया है ACI/NO, ये लिखा गया है। अब यहाँ से देखिए, C से C, A से यहाँ किया गया है और R का जो है विपरीत जो है I किया गया है। ये जो है वो विपरीत हो रहा है, क्या है, विपरीत हो रहा है। और B के बाई भी जो है वो विपरीत हो रहा है, ये दोनों जो है विपरीत में है और वो इधर NN है, माने दो आमने सामने विपरीत है और शुरुआत का 2 और आखिरी का 2 जो है आड़े तिरछे है। तो बस हमें अगला वाला इसमें देख लेना है, MARGIN है, तो A यहाँ हो जाएगा, M यहाँ हो जाएगा, R का जो विपरीत है वो I हो जाएगा, G का विपरीत T हो जाएगा, N इधर हो जाएगा, I इधर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है A हो जाएगा। चलिए, AB का अर्थ है A B का पिता है, A माइनस B का अर्थ है A B का जो है वो भाई है। तो आइए, प्रश्नानुसार कह रहा है कि आधार पर यदि इतना है तो A D से क्या संबंध है, तो A गुना B है ना, A के जो है और B क्या है, पति पत्नी है, जिसमें A माइनस है और B जो है वो प्लस है। B भाग C, यानी B जो है वो पिता है किसका, C का, C प्लस D, C जो है वो माता है, क्या है, किसका, D का। तो यहाँ पर C पिता है तो ये हमारा जो हो गया ये माँ हो गया, क्या है, माँ हो गया। और ये जो है यहाँ पर हो गया माता के माता, ये जो हो गया वो क्या हो गया, माता के माता, यानी नानी या जो दादी भी कहते हैं, तो माता के माता। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में हीट को 132 लिखते हैं, HIT, H का कितना होता है 8, I का 9 और T का 20 होता है। अगर इसको देखा जाए तो 132 कैसे पूरा होगा, तो अगर H के उल्टा करेंगे तो 19 होता, 9 के उल्टा कोई शब्द होता तो 18 और 20 के होता 7। अगर इन सब को जोड़ते हैं तो 44 आता है, 44 को 3 से गुना करते हैं तब 132 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं SB/Z क्या इसी तरह आता है, S का 19 होता है, S का 19 हुआ, B के 2, ये 25 और Z का 26। अगर इसको देखा जाए तो 8 2 का 25, 8 25 प्लस 25 2 2 प्लस 1, ये जोड़ते हैं तो ये 36 आता है, क्या है, 36 आता है। और 36 से गुना 4 करते हैं तब 144 है, यानी समझ रहे हैं कि इसमें 4 लेटर है तो 4 से गुना है, इसमें 3 लेटर है तो ये 3 से गुना हुआ है। तो अगला जो हमारा है वो क्या है, BY/RF है। बाई का 25 हो गया, R का 18 हो गया, F का 6 हो गया। अब यहाँ से 25 जो है हमारे इसके अपोजिट 2 होगा, 18 के अपोजिट जो है 9 होगा, F 6 है उसका अपोजिट 21 है, 21 9 30 2 32, ठीक है ना, 32 से गुना, 3 लेटर है, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 96 आ जाएगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में प्ले इन सनशाइन को इस तरह लिखा जाता है और द सनशाइन ऑफ ब्राइट को इस तरह लिखा जाता है, तो सनशाइन का क्या होगा, तो आसान है, आप इसे सोल्व कर दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा आइदर SH या K होगा, A हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ट्राइड को इतना लिखते हैं और ट्रेड को इतना लिखते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि सिमिलर जो है दी गई में I के लिए क्या कूट है, तो यह आसान है, इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित स्तंभों 1 और 2 को मिलान कीजिए। अपरा, अपरा जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोषण। डिंब वाहिनी जो है वो निषेचन, गर्भाशय अंत रोपण हो जाएगा, यानी 20 के D हो जाएगा। अपरा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में जो है वो विकसित होता है, क्या है, विकसित होता है। या विकासशील भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण, यानी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, विटामिन और खनिज आदि और ऑक्सीजन प्रदान करता है और भ्रूण के अपशिष्ट उत्पादों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि को माँ के रक्त में वापस जो है वो ले जाता है ताकि उन्हें हटाया जा सके। इस प्रकार अपरा भ्रूण के पोषण की महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ये देखते हैं कौन सा, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही जो है वो
कम होगी। तो आंसर हमारा ये सही है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, बिल्कुल जो है वो सही है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो प्लस डी होती है, इसके माइनस डी होती है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, गलत है। P बराबर जो है 1/f, अगर फोकल दूरी ज्यादा होगा तो क्षमता जो है वो कम होगा, तो ये हमारा गलत होगा। क्या है? गलत होगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, सही है। आंसर हमारा जो है वो सी है। निम्नलिखित में किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या है? सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल जो है वो कपूर है। क्या है? कपूर जो है वो जब इसे ठोस में रहता है और जब इसे जलाया जाता है तो सीधे ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा लेंज के नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक मौलिक नियम है जो प्रेरित धारा की दिशा के बारे में जानकारी देता है। और यह नियम कहता है कि किसी बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह उस परिवर्तन का विरोध करती है जो इसे उत्पन्न करता है। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है या चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है तो चालक से जुड़े चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता इतना मीटर क्यूब है और इसके आधार पर व्यास 28 मीटर है तो टंकी की गहराई जो है वो ज्ञात करना है। तो बेलनाकार आधार की त्रिज्या जो है r बराबर हो जाएगा 28/2, यानी कितना हो जाएगा? 14। क्या है? 14 मीटर हो जाएगा। धारिता दिया हुआ है यानी πr² h बराबर जो है 14,168 दिया हुआ है। यहाँ से मान रख दीजिए 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना h बराबर 14,168। h बराबर हो जाएगा 14,168 गुना 7/22 गुना 14 गुना 14, यानी 23 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल करना है, इसे सरल करना है तो सबसे पहले जो है इसे हल करना सीखना होगा। क्या है? इससे हल करना होगा। तो 5.09 को जो है 76 अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? पहले अंदर वाला 0.9 में से घटा दीजिए, दशमलव जो है 7.6, 9 में से 6 गया 3 गया, ये 9 हो 10 हो गया, 10 में से 3 गया, ये जो है कितना है? 4 है। तो ये हमारा सीधे घट के 4.33 जो है वो आ गया है। बस इसका रेखनी से कोई मतलब नहीं, इसे घटा दीजिए और 4.33 आ जाएगा। बस इसे सोल्व कीजिएगा तो 1.79 आएगा। आंसर हमारा जो है वो ए आ जाएगा। ये कितना आ गया? ये 4.33 आ गया। अगला प्रश्न है कि जीसन ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो है वो गणना करना है। औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 75/60 गुना 40 प्लस 60 गुना 20/60, ये दूरी हो गया। और समय जो हो गया 40 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी 1 घंटा हो गया, यानी 70 किलोमीटर जो है वो पर आवर हो गया। आंसर हमारा बी हो गया। यदि x बराबर इतना है, y बराबर 1/x है, तो y x से अधिक है। y x से कितना परसेंट जो है अधिक है? x बराबर 6/7, y बराबर 1/x है, तो y बराबर हम कह सकते हैं कि 7/6 है, उलट जाएगा। अब y बराबर 7/6 माइनस 6/7, ये कितना हो गया? 13/12। अंतर यही है ना, अंतर बराबर जो हो गया इतना हो गया 13/12। तो परसेंटेज निकाल देते हैं, 13/12 करते हैं, 13/42, 13/42 गुना 7/6 गुना 100, ये हो जाएगा 36.11%। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2025 तक लगभग कितना गीगावाट तक पहुंच गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 220 गीगावाट तक जो है वो पहुंच गई 31 मार्च 2025 तक। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित किया गया था। थीम जो था वो था जस्ट बी। क्या है? जस्ट बी जो है वो थीम था। द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, जिसमें 22 भूतापीय विद्युत क्षेत्रों को
एक कॉम्प्लेक्स शामिल रुम्ध संकीर्ण है। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स जो है वो शामिल है। क्या है? शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, डी आवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में किस नाम से भी जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण के नाम से। क्या है? अल्फा कण के नाम से जो है जाना जाता है। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है, ये हमें बताना है। तो कोशिकीय ग्रेड संगठन साइकोन, ये सही है। उत्तक अंग ग्रेड संगठन इप्लेक्टेला, ये गलत है। कोशिका उत्तक ग्रेड संगठन जेलीफिश, सही है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशिया, ये सही है। तो आंसर हमारा 32 के बी हो जाएगा। उत्तक अंग ग्रेड संगठन इप्लेक्टेला जोड़ी जो है गलत है। इप्लेक्टेला, जिसे बीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है, भी एक प्रकार का स्पंज है। स्पंजों में सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है। तो आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षारकता का जो है सही क्रम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्षारकता जो है वो क्षारकता CaOH है। क्षारकता किसी विलयन की अम्लों को उदासीन करने की क्षमता होती है। इन यौगिकों में क्षारकता हाइड्रोक्साइड आयनों यानी OH- की सांद्रता पर जो है वो निर्भर करता है। तो आंसर क्या है? डी होगा। इनमें कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए जो है वो सत्य है? तो इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर उसका वेग -GT से निरंतर घटता है, एकदम महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग जो है वो शून्य हो जाता है, एवं ऊंचाई से पृथ्वी की ओर आने पर इसका वेग जो है +GT से बढ़ता है। वस्तु की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराने पर जब यह पृथ्वी से टकराती है उस समय इसका वेग जो है वो महत्तम होता है। जब पृथ्वी पर जो है वो टकराती है उस समय जो है वेग महत्तम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कथन का कि कुछ वृक्ष जो है नदियां हैं। अगर ये वृक्ष है, कुछ वृक्ष जो है वो क्या है? तो वो नदियां है, ये नदियां है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ नदियां पर्वत है। कुछ नदियां जो है वो क्या है? वो पर्वत है। कुछ पर्वत जो है वो वृक्ष है, गलत है। सभी पर्वत वृक्ष है, ये भी गलत है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना ही दो अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है आ सकती है। 1 2 से है तो 1 गुना 2 होगा, 2 गुना 4 होगा और 8 गुना 6 होगा, यानी 2 4 6 से बढ़ रहा है। 48 गुना 8 हो जाएगा 384, 384 गुना 10 हो जाएगा 3840। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखना, 18 73 157 96 88 184। अगर 84 और 73 को जोड़ते हैं तो ये 157 हो जाता है। 96 और 88 को जोड़ते हैं तो ये 184 जो है वो हो जाता है। 89 और 62 को जोड़ेंगे तो 151 जो है वो हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ए आ जाएगा। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जो है वो जाना चाहिए? तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई एक ऑप्शन से रख के आपको चेक करना होगा। तो अगर हम मान लिया कि डी ऑप्शन रखते हैं तो ये हो जाएगा 87 गुना 2 माइनस 80 भाग 8 बराबर 160 प्लस 4। आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा। इधर भी 164 आएगा, इधर भी 164 आएगा। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर इसे किसी निश्चित प्रकार से संबंधित है। ये इस प्रकार से है, इसे कह किससे है? तो हमें UDLT जो है XGOW है। क्या है? W है। U से X की ओर जाते हैं तो +3 है, D से G से जाते हैं +3 है, L से हो जाते हैं +3, T से W +3 है। तो ZIQ भी +3 होगा तो इसे भी +3 करेंगे। I से +3 करेंगे तो L होगा, Q से +3 करेंगे तो T होगा, Y के +3 करेंगे तो B होगा, H के +3 करेंगे तो K होगा। आंसर हमारा जो है B आएगा। भारत के साथ किसके सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा वो है नेपाल। क्या है? नेपाल। भारत ने 2024 से मार्च 2025 तक में 34 देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, जिनमें सबसे अधिक किस विकसित देश के उपग्रह भी शामिल है? तो वो है अमेरिका के जो है सबसे ज्यादा शामिल है। क्या? अमेरिका का सबसे ज्यादा शामिल है। किसी वस्तु, क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है। 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट जो है वो दी जानी चाहिए? तो प्रश्न से जो है वो है अंकित मूल्य बटा
विक्रय मूल्य बराबर 9/8, यानी से 900 800 मान लीजिए, आसान हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 800 गुना 103%, कितना 824, क्योंकि 3% का लाभ अर्जित करना है तो छूट परसेंट बराबर हो जाएगा 900 माइनस 824/900 गुना 100, ये हो जाएगा 76/9, यानी 8.44%। आंसर हमारा सी होगा। बीसी को क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.60 दी गई है, तो उपयुक्त तीनों गेंदों की सतहों को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य जो है वो कितना होगा। तो तीनों गेंदों के सतह का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4 पाई R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R3 के स्क्वायर, यानी 4 पाई 30 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर, 4 पाई गुना 5000, ये 20,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 20,000 गुना 0.60, 12,000 हो जाएगा। क्या है 12,000, ये आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कितना, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2000 मीटर लंबाई के एक ट्रैक पर वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु में से एक ही समय में क्रमशः 15 किलोमीटर पर घंटे और 33 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ना विपरीत दिशा में आरंभ करते हैं, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो ये हो जाएगा सापेक्ष चाल, क्या है 33 माइनस 15, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 18 गुना 5/18, यानी 5 मीटर पर सेकंड। अगली बार मिलने का समय 2000 जो है वो मीटर लंबाई है, 5 से भागा देंगे तो 400 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। दिलीप और राजेश अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में जो है पूरा कर सकते हैं। राजेश से शुरू करते ही यदि वे एकांतर रूप में काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो दिलीप जो है वो 20 दिनों में, राजेश जो है वो 30 दिनों में। ये दोनों का है तो 60 हो जाएगा। ये 3 और 2 दिन का कार्य, 3 + 2 बराबर 5 यूनिट। अब 5 यूनिट को 60 तक मिलाना है, 12 × 5 = 60, 60 यूनिट, यानी टोटल 24 दिन लगा। 12 तो अल्टरनेट में हुआ, यानी एक एक आदमी का हुआ तो 12 दूनी 24। आंसर हमारा डी होगा। रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है कि रक्षक कोशिकाओं में पानी। नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा हमारा अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 बार आयनों का विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबता आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण जो होगा वो क्या होगा, लाल होगा। क्या है लाल होगा। तरंग का वेग v बराबर जो है वो n लैम्डा होता है। v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है तो उसकी गति भी अधिक होगा। लाल रंग का प्रकाश उच्चतम तरंग दैर्घ्य का है, इसलिए गति उच्चतम है। इस प्रकार स्लैब के माध्यम से यात्रा करने के बाद लाल रंग पहले उभरता है। एक यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र जो है वो क्या होगा। तब मूलानुपातिक सूत्र द्रव्य जो है CH2O है, यानी जो द्रव्यमान होगा 12 + 2 × 1 + 16, यानी कितना हो गया 30 हो गया। अनुभार जो है वो कितना दिया हुआ है, वो है 180। क्या है 180 ग्राम है। n बराबर हो जाएगा अनुभार 180 बटा मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान कितना है 30, यानी ये 6 हो जाएगा। अनुसूत्र बराबर होता है n गुना मूलानुपातिक सूत्र, यानी 6 गुना CH2O, ये हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो C हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखें क्योंकि एक यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र व आणविक द्रव्यमान क्रमशः दिया हुआ है। तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, C6H12O6 होगा। चलिए अगला देखना 16 3 27, 16 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा 19 होगा। 19 में से जो है अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो ये 27 आ जाता है। उसी तरह 10 और 19 को अगर जोड़ते हैं तो 29 होगा। 29 में से 8 जोड़ते हैं तो 37 हो जाएगा। क्या है 37 हो जाएगा।
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 और 25 जो है वो कितना हो गया, 32 और 32 8 40। 7 व्यक्ति है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। 7 लोग जो बैठा है उत्तर की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हैं। बी और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। बी और एल के बीच, बी एक तरफ होगा, एल एक तरफ, तभी तो बीच में 5 लोग हैं। जेड एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। जेड जो है वो एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ए बाई के बाईं ओर किसी स्थान पर, एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। तो ए अगर यहाँ देते हैं, एक्स यहाँ दे देते हैं, बाई यहाँ दे देते हैं, तो हमारा जो है वो बैठ जा रहा है। पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी जो है एक प्रतीक है। यहाँ आंसर जो होगा हैशटैग डॉलर, ये ओम और डॉलर, आंसर हमारा जो है बामन के सी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला को देखना है कि ऐसे कितने समांक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक जो है वो समांक है। तो ये हो जाएगा, एक तो हमारा ये होगा, एक ये भी है और एक जो है वो कौन सा है, तो हमारे पास जो हो जाएगा 1 8 8 ये भी है। आंसर हमारा जो है एक को पूर्ण वर्ग माना जाएगा, इसलिए हमें ये बी हो जाएगा। 54 कह रहा है भले ही कथन में कि भले ही पकाए जाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में चीनी मिलाई जाती है किंतु यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। दूसरा कारण, चीनी पकाए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक स्वाद लाती है। चीनी देश में सबसे अधिक उपभोग की जाने वाले सामग्री है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक जो है संभावित कारण है। क्या है, एक कारण है। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2025 को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है किसे, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को। क्या है, ज्ञानेश कुमार को किया गया है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो सुकुमार सेन थे। क्या है, सुकुमार जो है वो सेन थे। निर्वाचन आयोग की स्थापना भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1950 को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है स्वप्निल कुसाले को। क्या है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 को जो है 24 को स्वप्निल कुसाले को जो है सम्मानित किया गया है। 24 हो जाएगा क्योंकि ये अवार्ड जो है 2025 में 14 फरवरी 2025 को मुंबई के ताज पैलेस होटल में जो है ये दिया गया था। क्या है, दिया गया था। अगला है 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है कितनी है, हमें ये बताना है। 100 से बड़ी और 150 से जो है वो छोटी। 101 है, 103 है, 107 है, 109 है, 113 है, 127 है, 131 है, 137 है, 139 है, 149। आंसर हो जाएगा 10। एक दुकानदार कमीजों की खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है। एक ही प्रकार के 2 खरीदो, एक मुफ्त पाओ। एक कमीज का क्रय मूल्य 300 है। यदि वह 30% लाभ अर्जित करना चाहता है तो कमीज का विक्रय मूल्य जो है क्या होगा। एक कमीज का मूल्य 300, 3 कमीज का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक का क्रय मूल्य जो है 300 है, तो 3 का कितना हो गया, 300 गुना 3 यानी 900 हो गया। इस पर 30% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 900 गुना 130 बटा 100 करेंगे तो कितना, 1170 रुपया। तो 2 कमीजों पर एक मुफ्त दिया गया है, 1170 बटा 2 यानी 585। एक कमीज का कीमत जो है वो 585 रुपया रखेगा। गणित में राम, रमेश, सोमेश और सोहेम के अंकों का औसत जो है 75 है, और गणित में रमेश, सोमेश, सोहेम और मोहन के अंकों का औसत जो है वो 80 है। अकेले मोहन द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक 70 है। अकेले राम द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 75 गुना 4 बराबर 300, एक हो गई 80 गुना 4 बराबर 320। मोहन का अंक जो है 70, तो राम का अंक जो है 300 प्लस 70 माइनस 320 बराबर 50। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए महीनों में स्कूटर के अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन के बीच का अंतर कितना है। तो अधिकतम जो है वो 350 है, न्यूनतम जो है वो 150 है, तो ये हो जाएगा 200। आंसर हमारा ए। सांस लेने की समान प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन को जो है वो चुनना है। सही कथन को जो है चुनना है। तो अंतःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जबकि निःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, गलत है।
अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। बिल्कुल बी जो है वो सही है। उस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करते उन उत्तकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्थूल कुनोत्तक का क्या है? स्थूल कुनोत्तक जो है वो कहते हैं। दैनिक प्रयोग की अधिकांश क्या है? अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किसी एक कुल से संबंधित है और वो जो है वो फाबेसी क्या है? फाबेसी। सोलनेसी कुल में फसलें आते हैं कौन कौन? वो आलू आते हैं, टमाटर आते हैं, बीन्स क्या है? ऑबरजिन्स आते हैं, ये दोनों। अगर हम बात करें फाबेसी के तो कुछ में आते हैं अधिकांश दालें आते हैं, क्या है? दालें आते हैं। तो आंसर हमारा जो है बी होगा। एक पिंड विरामावस्था से एक समान त्वरण से गतिशील यदि x1 x2 x3 पहले 10 सेकंड, अगला 10 सेकंड और अगला 10 सेकंड और अंतिम 10 सेकंड में दूरियां हैं तो x x2 x3 का जो है वो हमें अनुपात देखना है। x1 बराबर जो होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ u बराबर 0 है तो x1 बराबर हो जाएगा हाफ गुना a गुना टी स्क्वायर, 10 के स्क्वायर यानी 50a। अब a बिंदु पर जो है वेग जो होगा v बराबर u प्लस ए टी, यू तो 0 है और a गुना 10 बराबर 10 a है, क्या है? 10 a है। इसी तरह अगर हम देखा जाए x2 बराबर v गुना 10 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो है इस तरह आप मान के चलिए कि अगर यहाँ 0 है, यहाँ बिंदु पर a है, यहाँ बिंदु b है, x2 बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10a प्लस 10 गुना हाफ a गुना 10 के स्क्वायर यानी 100a प्लस 50a, टोटल जो है 150। ये हो गया सेकेंड, ये जो आया था हमारा 50a ये फर्स्ट है। इसी तरह अगर हम x3 को देखते हैं, b बिंदु पर, पहले b बिंदु पर निकाल लेते हैं। v1 क्या होगा? तो v1 बराबर u प्लस 80 होगा यानी 0 प्लस a गुना 20 यानी 20a। x3 पर होगा v1 गुना 10 प्लस ए टी स्क्वायर यानी 20a गुना 10 प्लस 50a, ये होगा 250 है। तो रेशियो जो है 50, 150 और 250, 1, 3, 5 का आंसर हमारा सी होगा। तपन बिंदु ए से जो है वो चलना शुरू करता है। ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है, इसे बना लीजिएगा। आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाता है? एफ से जो है आर गया है +12, आर से डी गया है ये भी +12, डी से पी गया है +12, अब पी से +12 जो है वो बी गया है, क्या है? बी हमारा ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं 38 से, ये भी देख लेते हैं। 38 से 70 + 32, 70 से +32 102, 102 से +32 134, 134 से +2 166, क्या है? 166 आ गया। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक और चेक करना होगा। तो आई से यू गया है +12, यू से जी +12, जी से एस +12 और एस से +12 करेंगे तो ई होगा। आंसर हमारा जो है 66 के जो है ये डी हो जाएगा, क्या है? डी हो जाएगा। यदि इतनी संख्या के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से अंतिम तथा पहले अंक के बीच कितना जो है वो अंतर होगा? तो ये हो जाएगा 7, 3, 4, 5, 2, 6, 1 है, 7 - 1 करेंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि शब्द इतना में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा? तो सबसे पहले तो इसे जो है +1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा CFIBMG। इसको अगर क्रमानुसार करेंगे वर्णमाला में तो BCFGIM होगा। बाएं से चौथा जो है वो जी होगा, आंसर हमारा सी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो डेल्टा है। फरवरी 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुस्तक का विमोचन किया है, वो किया है IM, क्या है? IM। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IM पुस्तक का जो है विमोचन किया। इस पुस्तक हिंदुजा समूह के अध्यक्ष श्री गोपी चंद P हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है। यह पुस्तक भारतीयता की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को उजागर करती है जो सभी धर्मों में विद्यमान है। यदि P बराबर इतना है तो PQ के अंकों का योग ज्ञात करें। PQ के अंकों का योग ज्ञात करें, तो पहले इसे हल करेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा -1.5 गुना -8.2 12.3 हो जाएगा, उसमें -3.3 बच गया 9, 9 के क्यूब हो गया तो 729 हो गया। क्या है? 729 हो गया। अब इसके अंकों का जोड़िए, 7 + 2 + 9, 7 दूनी 9 दे 18। आंसर हमारा डी होगा। इतना का सरलतम रूप करना, सरलतम रूप जो है वो ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a के पावर जो है 4 - 9 गुना b के पावर 3 - 4 c के पावर 4 - 8। ये हुआ a के पावर 5 माइनस में b के पावर -1 c के पावर -4। आंसर हमारा जो है सी होगा। दो पूरक कोणों के माप का अंतर 18 डिग्री है। छोटे कोण का माप जो है वो ज्ञात कीजिए। तो वो है 36 डिग्री होगा। कैसे होगा? तो माना कि पहला कोण x है तो दूसरा कोण होगा x + 18 डिग्री। x + 18 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x बराबर जो है 72 डिग्री, x बराबर जो है वो 36 डिग्री। के के लिए कौन सा अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि 7 अंक वाली संख्या इतना संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि दिए गए अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 + 5 + 1 + k + 6 + 0 + 3 बराबर 19 + के को अगर हम 8 और जोड़ देते हैं 27 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित है। आंसर हमारा जो है डी आ जाएगा। 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्षों का एक तार से जोड़ा जाता है। 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के, तो एक मान लिया कि ये 20 है और ये जो है वो 14 है। क्या है? 14 है। तो यहाँ तक भी ये भी तो 14 होगा और ये जो है वो 6 होगा। अब इसको जो है वो जोड़ा जाता है। क्या है? इसको जोड़ा जाता है। कह जोड़ा जाता है तो 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण बन रहा है ये हमारा ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो sin 30 डिग्री बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 6 अब बट्टा लंबाई आधार कितना है? ये कह रहा है 30 से मेरे दो खंभों के बीच के जोड़ा जाता है बटा है। ये अगर मान लिया कि ए और सी मान लीजिए तो ये AC है। sin 30 डिग्री हाफ बराबर 6 बटा AC। AC बराबर जो हमारे सॉरी लंबाई AC ये नहीं होगा, इसे हटा दीजिए। ये हमारा जो हो जाएगा ए और सी, इसको मान लीजिए ये हमारे पास क्या हुआ? कर्ण हुआ, ये हुआ लंब हुआ। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण होता है। तो ये 6/AC 6AC हो गया। यहाँ AC बराबर जो हमारे पास आ जाएगा कितना? 6 × 2 12 यानी 12 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।